क्या आपने कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जो एक नदी के बिल्कुल किनारे खड़ा हो, जिसकी दीवारें सदियों से युद्धों की चीखें सुनती आई हों, जहां हर मीनार के साथ एक कहानी जुड़ी हो, कुछ इतिहास की किताबों में दर्ज और कुछ सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा। आज की कहानी है यूरोप के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक, गोलुबेज किला। एक ऐसा किला जहां सच और किंवदंती के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। यह चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप डैन्यूब नदी के किनारे खड़े हैं। सामने ऊंची चट्टानों पर बना एक किला। नदी का पानी यहां अचानक संकरा हो जाता है, मानो प्रकृति ने खुद रास्ता रोक दिया हो। और ठीक इसी जगह इंसान ने बना दिया एक अजेय दुर्ग। लेकिन सवाल ये है, क्या ये किला सिर्फ पत्थरों से बना था या डर, सत्ता और बलिदान से भी? गोलुबेज किला आज के सर्बिया में स्थित है और इसका इतिहास हमें लगभग 14वीं शताब्दी में ले जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ इससे पहले भी कोई किला रहा होगा, लेकिन उसके ठोस प्रमाण नहीं मिलते। यानी यहाँ से हमारी कहानी में पहला सच और पहला अनुमान साथ साथ चलने लगते हैं। यह किला रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि जिसने भी इसे नियंत्रित किया वह डैन्यूब नदी के व्यापार और सैन्य रास्तों पर राज करता था। यही वजह है कि सर्ब, हंगेरियन और उस्मानी साम्राज्य तीनों ने इसे पाने के लिए खून बहाया। गोलुबेज की बनावट खुद में एक कहानी है। 10 मीनारें, मोटी दीवारें और ऊंचाई पर बना ऐसा ढांचा जो दुश्मन को ऊपर चढ़ते चढ़ते ही तोड़ देता था। कुछ मीनारें गोल हैं, कुछ चौकोर, और इतिहासकार मानते हैं कि यह अलग अलग समय में हुए निर्माण का संकेत है। लेकिन अब आते हैं उन बातों पर जहां इतिहास थोड़ा रुकता है और लोक कथाएं बोलने लगती है। एक मशहूर किंवदंती है गोलुबाना नाम की एक युवती की। कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर थी और एक उस्मानी सेनापति उसे जबरदस्ती अपने हरम में ले जाना चाहता था। गोलुबाना ने इनकार किया। सजा के तौर पर उसे किले की दीवार से बांध दिया गया और डैन्यूब की लहरों के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि उसी के नाम पर इस किले का नाम पड़ा, गोलुबेज। लेकिन यहां यह साफ समझना जरूरी है दोस्तों कि इस कहानी का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह एक लोक कथा है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। संभव है इसमें सच्चाई का कोई अंश हो, और संभव है यह सिर्फ उस दौर की क्रूरता को समझाने का एक भावनात्मक तरीका हो। और शायद यही लोक कथाओं की ताकत होती है, वे हमें तारीख नहीं, एहसास देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय किले की दीवारों के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी लोहे की जंजीरों की। पर ये बातें भी प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित नहीं हैं। ये अनुभव, मान्यताएं और कल्पनाएं हैं जिन्हें सच मानना या न मानना आप पर निर्भर है। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि 1444 में यह किला उस्मानी साम्राज्य के हाथ चला गया और फिर सदियों तक यह सत्ता परिवर्तन का गवाह बना रहा। हर युद्ध ने इसकी दीवारों पर निशान छोड़े, हर राजा ने इसमें कुछ जोड़ा, कुछ तोड़ा। आज जब हम गोलुबेज किले को देखते हैं तो यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं लगता, यह एक मनोवैज्ञानिक दर्पण है। यह दिखाता है कि इंसान कैसे सुरक्षा के नाम पर किले बनाता है और फिर उन्हीं किलों में कैद हो जाता है, डर, सत्ता और नियंत्रण के चक्र में। शायद इसी वजह से गोलुबेज हमें इतना आकर्षित करता है, क्योंकि इसके पत्थरों में सिर्फ इतिहास नहीं, मानव स्वभाव छिपा है। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, इस वीडियो में बताई गई कुछ कहानियां ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं और कुछ लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर। दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है ताकि हम इतिहास का सम्मान भी करें और कल्पना का आनंद भी लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानियां सुनना चाहते हैं,
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास में सिर्फ तारीखें नहीं, कहानियां ढूंढते हैं। मैं हूं अमित और मिलते हैं अगली कहानी में, किसी नए किले, किसी पुराने रहस्य के साथ।